जो 22 लोग जिनकी आपने जमानत कराई है, कोई पैसा नहीं लिया। निर्दोष होने के बावजूद भी करीबन एक हफ्ता जेल में रहे हैं, तो उनकी जो छवि है पुलिस ने जो है इनके साथ जो है जांचती की है और जांचती करके इनको जेल भेजा है, जो घोर अन्याय है इनके खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 7-8 दिन पहले मेरठ के दादरी में एक विवाद हुआ और इस विवाद के पीछे वजह ये थी कि दादरी के पास कुछ गांवों में सम्राट मिहिर भोज को लेकर बोर्ड लगा दिए गए और दादरी से ही कुछ लोग उन बोर्डों का विरोध कर रहे थे। इस विरोध स्वरूप एक महापंचायत गुर्जर समाज दादरी में करना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो महापंचायत होने नहीं दी और जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन सौंप रहे थे उन पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी। मौके से पुलिस ने गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय ओमपाल सिंह एडवोकेट हमारे साथ में मौजूद हैं और उधर से आप दिखाइए, ये पूरी इनकी टीम है। ओमपाल सिंह एडवोकेट की ये पूरी टीम है, ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ओमपाल सिंह एडवोकेट उन 22 गुर्जर नौजवानों का केस लड़ रहे हैं, जिनमें से 11 लोगों को जमानत मिल गई है और 11 लोगों को आज जमानत मिल जाएगी। अब ओमपाल सिंह एडवोकेट से बात करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने गुर्जर समाज के उन 22 लोगों का जो मुकदमा है, जो जमानत दिलाने का काम किया है, वो बिल्कुल फ्री किया है। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या है, सीधे ओमपाल सिंह जी से ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। 11 लोगों को जमानत हो गई है और 11 लोगों की आज जमानत होनी है। फ्री आप काम कर रहे हैं, आपने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, तो इसके पीछे वजह क्या रही, क्या आपकी सोच रही? देखो, हमारा एक जो पेशा है, हम अधिवक्ता हैं और हमारा पेशा ये होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को निःशुल्क सेवा इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि उसका कोई दोष नहीं होता है। अब मेरी अंतरात्मा ने ये माना कि जो ये 22 लोग जो शासन और प्रशासन ने और थाना दोराला पुलिस ने इनका चालान किया गया है, वो एक तरह से देखा जाए झूठा चालान किया गया है। इनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि आजकल सभी लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने आवाज़ को उठा सकता है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। और इन 22 लोगों ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था कि किसी ने कोई क्राइम किया हो, कोई अपराध किया हो या किसी के साथ गोलाबारी की हो या गोली चलाई हो या किसी के साथ जो है हिंसा की हो। नहीं, बिल्कुल बिना किसी विवाद के, बिना किसी हिंसा के अपनी बात कहना चाह रहे थे, परंतु शासन प्रशासन ने इनकी आवाज़ दबाने के लिए, कुचलने के लिए इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके 22 लोगों को 22 तारीख से ही जिला कारागार मेरठ में बंद हैं और इनका झूठा चालान किया गया। मेरी आत्मा ने माना कि भाई इनका बिल्कुल निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए, इनको निःशुल्क जमानत या इनका विवाद जो है जिन्होंने इनके सिर पे मढ़ा गया है, इनको इसका रिलीफ मिलना चाहिए। इसलिए मैंने जो है इन 22 व्यक्तियों की जो जमानत प्रार्थना पत्र है वो माननीय न्यायालय में दाखिल किया। और मैंने जब देखा कि जो मैंने एफआईआर पढ़ी, तो एफआईआर में 101 धारा एक ऐसी थी, 121/2 बीएनएस की। उस धारा में जो है वो धारा सेशन ट्रायल थी और उसमें निम्न न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का या ट्रायल करने का अधिकार नहीं था। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, कागजों का अवलोकन किया, एफआईआर देखी, तो मैंने उसमें रिमांड पे आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट में मैंने बताया मजिस्ट्रेट साहब को कि इसमें जो इंजरी दिखाई गई है 121/2 में जो इंजरी होती है वो ग्रीवियस इंजरी होती है। परंतु जब मैंने मेडिकल तलब कराया और एक्सरे रिपोर्ट तलब कराई, तो एक्सरे रिपोर्ट में एनआईटी आया, यानी कि कोई फ्रैक्चर नहीं था। और बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें जो है सिंपल इंजरी आया। डॉक्टर के बयान हुए, डॉक्टर ने भी अपने बयान में ये कहा है कि इनके कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं थी। इसी आधार पर जब रिमांड पर आर्गूमेंट हुआ तो मजिस्ट्रेट साहब ने 6 एजम ने ये पाया कि हाँ, इनके खिलाफ 121/2 बीएनएस की धारा नहीं बनती, मतलब 121/1 की बनती है। तो जो 7 साल से कम के जो दंडनीय अपराध किए, जिसको मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है, हमारी बहस हुई और बहस का मैं जो आधार मानते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने 6 एजम ने हमें जो है शुक्र के दिन हमें जो है 22 आदमी की जमानत प्रदान की। और उसमें से कुछ कागजात ना पूरे होने की वजह से 21 आदमी से 11 आदमी की जमानत शुक्र में हो गई थी। बाकी की आज जमानत मंजूर हो जाएगी और वे सारे जो निकल के जो है रिहा हो जाएंगे।
पुलिस ने तो बताया कि ये लोग अपराधी हैं, इन्होंने पत्थरबाजी की। पुलिस के अब अगर इस तरीके से वकील फ्री में मुकदमे लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि अपराध बढ़ेगा? नहीं, फ्री में केवल अपराधी के मुकदमे जो मानते हैं जिन्होंने अपराध किया है हम्म। और जो एफआईआर में नामजद होते हैं, और सभी यानी कि जनता भी कहती है, पुलिस भी कहती है और अन्य अधिकारी भी कहते हैं कि हाँ ये दोषी हैं, तो उनके हम मुकदमे फ्री में लड़ने से हमें कोई फायदा नहीं। बल्कि जो निर्दोष होते हैं, हमने भी अवलोकन किया, हमने भी बातें सुनी और हमने एफआईआर वगैरह देखी, जो भी धारा लगाई गई थी, मुझे प्रतीत हुआ कि ये जो धारा लगाई गई है ये सब बिल्कुल यानी कि शासन प्रशासन के दबाव ने अपने आप को, यानी कि क्योंकि इस एफआईआर में जो वादी हैं वो पुलिस है, और पुलिस जो है कोई भी सेक्शन यानी कि कड़ी धारा का सेक्शन लगा सकती है जिससे कि मुलजिमों को जमानत न मिले, और पुलिस ने कार्रवाई भी ऐसी की है। परंतु ये तो मजिस्ट्रेट साहब को, क्योंकि जो न्याय मिलता है वो न्यायालय से मिलता है, और मान्य न्यायालय ने हमें न्याय दिया, और मान्य न्यायालय के न्याय के कारण हमें जमानत प्रदान की गई है। मतलब निर्दोष लोग 7-8 दिन से जेल में? हाँ, वे उनके लिए, क्योंकि उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, ये तो क्योंकि ट्रायल पे पता चलेगा कि, परंतु 99% मुझे उम्मीद है कि निर्दोष है, और ये इनका जो केस एक्विटल होगा 100%, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी एलिगेशन जो पुलिस ने लगाया वो साबित नहीं हो पाएगा, और जब साबित नहीं हो पाएगा तो उनको ट्रायल से एक्विटल हो जाएगी निश्चित रूप से, मेरी मानना है। ओमपाल सिंह जी, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप भी गुर्जर समाज से हैं, और जो 22 लोग जेल में बंद थे वो भी गुर्जर समाज से हैं। जी। आप बोल रहे हैं कि वो निर्दोष लोग हैं, ये मेरे अंदर दर्द था, तो निर्दोष लोगों का दर्द आपके अंदर था या फिर ये गुर्जर समाज का दर्द आपके अंदर था? ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए सबसे पहले देखा जाता है व्यक्ति की जो दोषी और निर्दोषी वाली, यहाँ वर्ग समाज या जाति कुछ नहीं है। हमारे लिए सभी कास्ट के, सभी बिरादरी के, सभी समाज के व्यक्ति न्याय के लिए आते हैं। हम केवल जो यहाँ वकालत कर रहे हैं, जो हम केवल किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, हमारे पास जितने भी क्लाइंट हैं सभी कास्ट हैं, सभी समाज हैं, और सभी को जो हम मानते हैं कि यदि वो दोषी है तो उसकी तभी पैरवी करते हैं, परंतु निर्दोष होता है तो उसकी हम अधिक पैरवी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो निर्दोष है। और रही यह बात यह कि केवल ये मानना मेरा सही नहीं कि भाई केवल हम किसी विशेष जाति के वकील हैं। हमारी जो ये टीम है, हमारे जो जूनियर हैं, इसमें सभी समाज से हैं, और जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, सक्सेना भी हैं, और आपके एससी भी हैं, और आपके वर्मा भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल के हम जो केवल वकालत किसी एक ही समाज के लिए करते हैं, हम समाज के लिए, सबके लिए वकालत करते हैं, सभी को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई वो निर्दोष लोग हैं और उन्हें जेल में डाला गया, तो क्या वो लोग भी पलटवार कर सकते हैं? नहीं, उनको करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए आदमी को लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अब ये जब दोषी होते तो दूसरी बात है, परंतु निर्दोष थे, निर्दोष होने के बावजूद भी करीबन 1 हफ्ता जेल में रहे हैं, तो उनकी जो छवि है, उनकी छवि समाज में काफी धूमिल हो जाती है, क्योंकि आदमी कुछ भी हो परंतु समाज दूसरे नजरिए से देखता है। अब ये दोषी होने का काम जो पुलिस ने इनको बनाया है वो गलत बनाया है, उनकी छवि काफी धूमिल हुई है। जो व्यक्ति यदि 24 घंटे में से यदि 2 घंटे भी जेल चला जाता है तो जनता में उनके प्रति जो है, जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है कि भाई ये जेल चला गया है। आदमी जेल से बचने के लिए, अपने सम्मान के लिए ये सारा प्रयास करता है, परंतु जेल पुलिस ने जो है इनके साथ जो है जांचती की है, और जांचती करके इनको जेल भेजा है, जो घोर अन्याय है इनके खिलाफ। समाज की सोच अक्सर मैं देखता हूँ कि वकीलों के प्रति कुछ ठीक नहीं रहती, और लोग सोचते हैं कि भाई अगर वकीलों के पास जाएंगे तो वहाँ पर लुटाई होगी, मतलब पैसा ऐंठने का काम वकील करते हैं। लेकिन आपने तो फ्री उन लोगों को जमानत दिलाई, तो मतलब ये आपने क्या संदेश देने का काम किया है? मैंने ये सोचा कि केवल जो लोगों की धारणा होती है कि पैसा लेकर, यानी कि पैसा बना लिया, पैसे लेके ही काम करना, मेरे अंदर ये भावना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ चैम्बर पे जो भी व्यक्ति आए, जो भी मेरे यहाँ आप फरियाद या एक तरह से देखा जाए जो न्याय मांगना है, तो मेरी पूरी प्रयास होता है कि उसको न्याय मिले, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे फीस मिले या ना मिले, इसका मुझे कोई मलाल नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ चैम्बर पर जिस वक्त जो आएगा तो मेरी 10 जगह मेरा यानी कि प्रशंसा होगी कि भाई वकील साहब ने बिना फीस के या बिना उसके मुझे मेरा मुकदमा लड़ा और मुझे न्याय दिलाया है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि वकील को ये सोचना, कि क्लाइंट को ये सोचना या जनता भी सोचना कि फीस लेके ही वकील काम करते हैं, उनका सोचना गलत है। सभी तरह के अधिवक्ता हैं, कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं लेते, उसके बावजूद भी जो है यानी कि कागजात का जो खर्चा होता है वो अपने पास से करके, और जो मुलजिम होता है, जो निर्दोष है, उसको न्याय दिलाता है।
वकील साहब, अब मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उसका जवाब जरूर दें। ये जो 22 लोग जिनकी आपने जमानत कराई है, कोई पैसा नहीं लिया, तो मतलब इन लोगों का कितना पैसा खर्च हो सकता था? 22 लोगों की जमानत में कितना खर्च आ सकता था? वैसे तो देखो काफ़ी इसमें फीस काफ़ी होती है, परंतु अब मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जैसी आदमी होता है उसी हिसाब से हमारी फीस होती है। उसी मुकदमे के लिए कुछ से कम में फीस में काम चल जाता है, कुछ जैसी जिसकी आर्थिक पोजीशन होती है उसी हिसाब से फीस को तय किया जाता है। फिर भी मोटे तौर पर ऐसे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि इसमें आकलन नहीं किया जा सकता कि किससे कितने ले जाएगा, मतलब जो उसकी जो क्लाइंट होता है उसकी आर्थिक स्थिति से फीस तय होती है। एक क्लाइंट ऐसा है कि उसको बेचारे खाने के लिए जो है राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके लिए हम उससे कहने लगे कि हाँ तो आपसे इतनी फीस लेंगे, तो वो असंभव होता है। हम उसका सोचते हैं कि उसका मुकदमा फ्री में ही हम उसको लड़ा जाए, कहीं प्रयास ऐसा भी तो करते नहीं हैं। जो लोग जेल में बंद हैं उनमें से भी मतलब कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो और ये बात आपको पता चली हो, तो इसलिए आपने ये कदम उठाया हो? नहीं, मेरा तो प्रयास होता है कि यदि मेरे पास कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनकी आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है और वे जेल में बंद हैं या उनको अन्य मुकदमों में पीड़ित हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको जो है निःशुल्क न्याय दिया जाए। ये कदम आपने पहली बार उठाया है या पहले भी नहीं, आप मैं इस इससे तरीके के पहले भी उदाहरण? मैं कई मुकदमे इस तरह से कर चुका हूँ, और मेरे पास अभी कई मुकदमे चल रहे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ, मुकदमे लड़ रहा हूँ, और उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए जो उनको बहुत न्याय, मैंने कई मुकदमों में न्याय भी दिलवाया है। और वे यानी कि एक तो दुआ होती है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि पैसे के मुकाबले यदि दुआ मिलती रहे तो उससे ज़्यादा अधिवक्ता को जो है प्रोग्रेस होती है, ज़्यादा उसकी प्रशंसा होती है। मेरा यही प्रयास रहता है। चलिए, तो ओमपाल सिंह एडवोकेट जी को आपने सुना और आपने देख लिया कि कितनी बड़ी सोच एडवोकेट साहब की है, किस तरीके से इन्होंने जो निर्दोष लोग गुर्जर समाज के 7-8 दिन से जेल में बंद थे उनकी जमानत कराई है और कोई पैसा नहीं लिया है। और एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि ये जो इनकी टीम है, एक बार फिर से इन्हें आप दिखाइए। ये वो पूरी टीम है जिन्होंने काफ़ी मेहनत जेल में बंद उन गुर्जर समाज के लोगों को जमानत दिलाने में की है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।